Chapter 1, Exercise 1A, Question number 3. Find each of the following by using prime factorization. क्वेश्चन को prime factorization को यूज करते हुए करना है। पार्ट ए और पार्ट बी में पिछली वीडियो में कर दिया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी है, हम इसको करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के ऐसे मेथड से हमने इसको करना है, तो हम इसकी यही वैल्यू लेंगे और इसको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। हम इसको सबसे पहले शॉर्ट नंबर से करेंगे। हम इसको सबसे पहले 2 से करेंगे, तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। हम इसको फिर हम 3 पे करेंगे। इसको हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 पे डिवाइड हो जाता है। इसका आ जाता है 1125। हम इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि लास्ट नंबर से ये जो लास्ट नंबर होता है ये आपको बता देता है कि ये इवन है कि ऑड है। ये ऑड नंबर इसलिए पता चल जाएगा कि ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 3 पे डिवाइड होगा। अब हम इसको करते हैं, ये दोबारा 3 पे करेंगे, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा। अब हम इसको दोबारा डिवाइड करते हैं तो ये 3 पे डिवाइड होगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये अब 3 पे डिवाइड नहीं होगा और ये 4 पे भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम इसको 5 पे करते हैं, 5 पे डिवाइड हो जाएगा, इसका आ जाएगा 25। 25 को 5 पे करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 को हम करेंगे तो ये इसका आंसर नीचे 1 आ जाएगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं और आप इसको वैसे भी डिवाइड करके भी कर सकते हैं। चलें अब हम आगे करते हैं। अब हम इसको करते हैं 3375 इज इक्वल टू 3। ये देखिए 3 3 है और 5 भी 3 है। अब इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको देखते हैं 3 3 है, हम इसको 3 के ऊपर 3 का क्यूब भी लगा सकते हैं और 5 के ऊपर भी ऐसे ही 5 का हम क्यूब भी लगा सकते हैं। ये शॉर्ट पे हम इसको सबसे शॉर्ट से शॉर्ट इसका हमने आंसर निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी है। हम दोनों के ऊपर क्यूब है, हम इसको होल क्यूब भी कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब हमने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया है। अब हमने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया। ये जो है ये क्यूब से नहीं कटेगा। अब हम आगे करते हैं। ये थोड़ा सा इस तरफ को कर लेते हैं। अब इसको इधर करते हैं, इसको हम अगेन लिखते हैं। सॉरी यहाँ पे 5 लिखना था, मैंने 7 लिख दिया। अब देखें क्यूब इसे इसी तरीके से करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्यूब है। इसको ये 1 मल्टीप्लाई बाई 3 है, इसको हम अगर ये 1 मल्टीप्लाई बाई 3 है, मतलब ये ऐसे भी आ सकता है। ये जो क्यूब रूट है ये 3 3 ऐसे ही आ जाएगा। क्यूब रूट जो है इसको हम खत्म करके इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 3 से कट हो जाएगा।
या स्टेप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते आप ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये ऐसे कट जाएगा। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 3 को हम 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 और ये हमारा आंसर है। पार्ट डी, क्यूब रूट है 1728 है। इसको हम जैसे मैं पिछला क्वेश्चन किया था वो भी क्यूब रूट वाला था, ये भी क्यूब रूट वाला है। इसको हम सेम इसी तरीके से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी हम पहले करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल नंबर से लेंगे, इन इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर आता है 864। ये इसको जो हम दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 2 पे डिवाइड होगा, इसका आंसर आ जाएगा 432। अब हम इसको दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी भी ये 2 पे डिवाइड हो, जब तक ये 2 पे डिवाइड होता रहेगा हम इसको 2 पे डिवाइड करते रहेंगे। एंड ये 2 पे डिवाइड जब होना छोड़ देगा हम इसको छोड़ देंगे 2 पे डिवाइड करना। हम इसको दोबारा अब देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ गया 216। इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, हमारा फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, इसका आ जाएगा 108। या बाकी यहाँ पर हो रही है फैक्टराइजेशन 108। इसको हम फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, इसका आ जाएगा 54। हम इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, इसका आ जाएगा 27। अब हमारा ये जो लास्ट नंबर है ये ऑड है, और इससे जाहिर होता है कि कम से कम 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको करके देख लेंगे। वैसे तो ये टेबल में करें, मतलब टेबल अगर हमें आता है तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि किस टेबल पे जा रहा है, लेकिन अगर आपको टेबल नहीं आते हैं तो आपके लिए बेहतर है पहले टेबल करें। लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये 2 पे तो नहीं जाएगा, फिर हम इसको 3 पे लेके जाते हैं। हम इसको 3 पे करेंगे, 3 के टेबल पर चला जाता है, हम इसको 3 से करेंगे, ये 3 से आ जाएगा 9, और 3 से 9 3 के टेबल में आते, इसको फिर हम 3 से करेंगे, 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा n1। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी हुई है। अब हम इसको लिख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से आए हैं। ये हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, हमारे जो 2 है वो 6 टाइम्स है। ये हमारे 6 टाइम्स 2 हो गए हैं। अब हमारे 3 हम 3 टाइम्स है। अब मैं ये थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। अब हम इसको लिखते हैं, हमारे जो 2 थे वो 6 टाइम्स थे, और जो 3 थे वो 3 टाइम्स थे। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो जो हमारे 2 और 6 टाइम्स है हम ऊपर 2 की पावर 6 लगा देते हैं, और 3 टाइम्स हम 3 के ऊपर 3 की पावर 3 लगा देते हैं। अब हम इसको इसी तरीके से करेंगे। सबसे छोटा जो हमारे पास आया है वो क्यूब है, 6 बड़ा है,
तो हम इसलिए 6 मतलब आ जाता है, तो हम इसलिए इसको होल ब्रैकेट में क्यूब लगा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो 3 है वो तो क्यूब उसका था, क्यूब वैसे का वैसे ही आ गया, लेकिन जो 2 है उसका 6 था, हम उसके ऊपर पावर 2 लगा देते हैं, क्योंकि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पावर ये वापस 6 ही बन जाएगी। अब हम टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, अब हम दोनों तरफ क्यूब लगा देते हैं। क्यूब रूट लगा दिया हमने। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने लगी हूँ। सॉरी, जैसी मिस्टेक हो गई है, ऊपर लिख पहले ये लिखनी है। मम्मा जी आहिस्ता यार, शोर हो इतना शोर अंदर जा रहा है। ये यहाँ ज़्यादा नहीं है, एक छोटे बच्चे का। ये जो क्यूब रूट है वो क्यूब रूट से कट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 की पावर 2 जो होती है, आप इसको आराम से कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे नहीं कर रहे हैं तो आप इसको 2 की पावर 2 का मतलब ये नहीं है कि आप जब जैसे अगर हम 3 के ऊपर 2 लेते हैं, लाइक अगर 3 के ऊपर 2 आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। इट्स मीन कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 के साथ मतलब 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से 2 के ऊपर पावर 2 का मतलब यही है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को हम 2 टाइम्स भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ही आता है। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। मैं वहाँ से थोड़ा सा इरेज करने लगी हूँ। फोर को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है।